यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल्स, दे आर लाइक अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट होती है, फ्रेंड्स बनते हैं, एक दूसरे के साथ खूब मस्ती मजाक करते हैं बच्चे। बट वही अगर प्लेस आपके लिए एक कर्स साबित हो तो क्या हो? So hi everyone, welcome to the brutal world which will show you a glimpse of this cruel world, and today we are going to talk about the case which happened in KIIT University recently. दरअसल उड़ीसा में एक यूनिवर्सिटी है विच इज़ रिकग्नाइज एज अ ग्रेट यूनिवर्सिटी टिल नाउ, एंड यहाँ पे बच्चे बहुत लाइक बाहर के बच्चे भी एडमिशन लेने के लिए एक्साइटेड होते हैं, जस्ट लाइक आपकी DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ पे फॉरेनर्स भी एडमिशन लेने के लिए वेट करते हैं। सेम उड़ीसा की यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी बच्चे नेपाल से एंड दूसरी कंट्री से यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। 14 फरवरी 2025 को जो उड़ीसा की ये KIIT यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पर 3 दिन के लिए फेस्ट होना था। ठीक है, फेस्ट शुरू हुआ एंड इट वाज गोइंग वेरी गुड। अलग सेलिब्रिटी आए, आर्टिस्ट आए, उन्होंने परफॉर्म करा, सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बच्चे इंजॉय कर रहे थे, वहाँ का अथॉरिटीज़ है वो भी खुश थी बिकॉज उनका इवेंट सक्सेसफुल होता दिख रहा है। 16 फरवरी 2025 को दोपहर के 3 बजे गर्ल्स हॉस्टल में नेपाली लड़की प्रकृति लम्सल अपने रूम में डेड मिली। उसकी मौत की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई एंड यहाँ पर अथॉरिटी, जो यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी थी, उसने सभी लड़कियों को गर्ल्स हॉस्टल में बंद कर दिया। लेकिन वहाँ की जो उसकी फ्रेंड थी, प्रकृति की फ्रेंड थी, फ्रेंड्स ने कुछ ऐसी बातें बताई जिससे सबका खून खौल उठा। दरअसल प्रकृति एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी जो वहाँ उसी यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर का स्टूडेंट था एंड दोनों लास्ट ईयर तक रिलेशनशिप में थे एंड ड्यू टू सम रीज़न वो अलग हो गए थे। 2024 में नवरात्रि में उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, बट 4 हफ्ते पहले ही प्रकृति ने IRO हैं जहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, कंप्लेन फाइल करते हैं, और जहाँ पे उनकी कंप्लेन की सुनवाई होती है तो उसने वहाँ पे अद्विक श्रीवास्तव के अगेंस्ट, अद्विक श्रीवास्तव जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करी थी। अब अद्विक श्रीवास्तव कौन है? देखो, अद्विक श्रीवास्तव यूपी का रहने वाला है एंड एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, एक अमीर बाप की औलाद है जिसको किसी चीज़ की कोई तमीज़ नहीं है, किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है और जिसके लिए कोई चीज़ की वैल्यू है ही नहीं, वो ऐसा इंसान है। तो अद्विक श्रीवास्तव के फरवरी से ठीक 4 हफ्ते पहले कंप्लेन फाइल करी थी। IRO का ऑफिसर गौतम नायक था। जब बच्चों ने वहाँ पे उससे पूछा कि आपने, प्रकृति ने कंप्लेन करी थी, व्हाट हैपन, आपने कुछ एक्शन लिया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ना तो उसने कोई कंप्लेन का एक्शन लिया था, ना ही कोई रिटर्न में स्टेटमेंट ली थी, ना ही उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया गया था अद्विक श्रीवास्तव के। तो पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा एंड अद्विक श्रीवास्तव को बेंगलोर एयरपोर्ट जाने से देखो, अद्विक श्रीवास्तव ने अपनी एयरपोर्ट के लिए टिकट बुक कर ली थी क्योंकि वो बेंगलोर से भाग रहा था एंड उसने फ़्लाइट की बुकिंग कर ली थी। जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम भेजा एंड अद्विक श्रीवास्तव को अरेस्ट कर लिया। पर हालात और बिगड़ने वाले थे। दरअसल अथॉरिटी जो खेल खेल रही थी वो स्टूडेंट को साफ साफ नज़र आने लगा, जिसके कारण उन्होंने सच और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड रखनी शुरू करी, जिसके चलते वाइस चांसलर ने ऑडिटोरियम में सबको बुलाकर समझाने की कोशिश भी करी। स्टूडेंट्स के बीच में ये बात फैल रही थी कि क्राइम सीन को टेम्पर किया गया क्योंकि पुलिस के आने से पहले ही वहाँ के वार्डन ने प्रकृति की बॉडी को KIIM
के हॉस्पिटल में भेज दिया था जो यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा था। और इस बात का गवाह वहाँ के हर स्टूडेंट थे जो वहाँ पे प्रेजेंट थे। अब बात इतनी फैल गई थी, इतनी बिगड़ गई थी कि बच्चों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया एंड सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ तेज़ी से फैलने लगी, जिसके चलते वहाँ के फाउंडर को बच्चों से बात करने के लिए आना पड़ा। अब भीड़ के चलते या ना जाने यूनिवर्सिटी की प्लानिंग थी कि फाउंडर जो एक एनजीओ रन करते हैं, जो 40,000 बच्चों को फीड करते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चों से मिलने के लिए गए थे, उनको गलती से धक्का लगता है या जानबूझ के धक्का मारा था। आई रियली डोंट नो अबाउट दैट, बट इस चीज़ का फ़ायदा बखूबी तौर से यूनिवर्सिटी ने उठाया एंड यूनिवर्सिटी ने अपनी सारी हदें पार करते हुए बच्चों को, जो नेपाली बच्चे थे, उनको वहाँ से धक्के मार के निकाला गया। कुछ बच्चों ने चप्पलें भी पहन रखी थी तो कुछ ने चप्पल भी नहीं पहन रखी थी। वार्डन को, वहाँ पे जिम ट्रेनर को और 2-3 गार्ड्स को बच्चों के हॉस्टल में भेजा गया। उनको घसीट घसीट के वहाँ से बाहर निकाला गया एंड बसों में भर के अलग अलग जगह, इटावा, भुवनेश्वर, ऐसे रेलवे स्टेशन पे डाल दिया ताकि बच्चे यूनाइट ना हो सके, इकट्ठे ना हो सके और अगेंस्ट यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना ले सके। जो बच्चे 25-25 लाख रुपए देकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वेट करते थे, जिन्होंने 25 लाख रुपए पे करके, फ़ी पे करके, एंड दे वर एक्साइटेड एंड हैप्पी कि चलो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। नाउ वही बच्चे इस यूनिवर्सिटी की ये हाल देखकर उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। अब ये जो इशू था वो हालात इतने बिगड़ गए कि ये इशू जो है नेशनल इशू बन गया, जिसके लिए खुद वहाँ के मिनिस्टर को 2 टीम बनानी पड़ी, वहाँ ऑफिसर अपॉइंट करने पड़े और इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला गया। अब जब मिनिस्टर तक ये बात पहुंच गई, जब नेशनल इशू बन गया, जो यूनिवर्सिटी बच्चों को नोटिस भेज कर जिन्होंने खुद निकाला है, अब वही यूनिवर्सिटी हिपोक्रेसी की सारी हदें पार करके 17 फरवरी 2025 को जब सुबह पोस्ट करती है कि सुबह इवेंट सक्सेसफुल हुआ, हमारा एनुअल फेस्ट के बारे में पोस्ट कर रही है, बट वहाँ पे कोई भी पोस्ट रिगार्डिंग इस इंसिडेंट के पोस्ट नहीं करेगी। जब ये इशू और नेशनल इशू बन गया, तब यूनिवर्सिटी अपना दोगलापन दिखाते हुए बच्चों को वापस बुलाने लगी और ये भी बोला गया कि हमने, और यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं, अथॉरिटीज़ तो हाथ खड़े कर गए कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ, वो तो अपनी मर्ज़ी से गए हैं, हमने तो एक बार भी नहीं बोला कि तुम यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाओ। बच्चे अपनी मर्ज़ी से ही छोड़ के गए हैं। इनफैक्ट हम तो उनको वापस बुला रहे हैं, वो ही वापस नहीं आ रहे हैं। या फिर जो बच्चे वापस आना चाह रहे थे, उन्होंने एक फॉर्म भी साइन करवाया था। 2025 को सुबह उन्होंने पोस्ट करा था इंस्टाग्राम पे कि हमारा इवेंट सक्सेसफुल रहा। एंड अब जब वो इशू नेशनल इशू बन चुका है तो यूनिवर्सिटी बोलती है कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं बच्चों को, वो तो खुद ही छोड़ के गए हैं। इनफैक्ट हम तो उनको वापस बुला रहे हैं, बट वो ऐसा करो और आप बुला रहे हो। कहाँ से आए, कैसे आए हम? आधे रास्ते से। आप जानते हैं नेपाल कहाँ पे है? इतना दूर हम लोग आए हैं, अब हम लोग कैसे आए आप बताइए। आना ही नहीं चाह रहे हैं। और उन्होंने जो वार्डन, जो मैंने आपको बताया था कि वार्डन, जिम ट्रेनर और 2-3 गार्ड्स, उनके जिन्होंने धक्के मार के बच्चों को निकाला था, किसी को प्राइवेट पार्ट पे चोट लगी है, किसी को सर में चोट लगी, किसी को कमर में चोट लगी, किसी की हाथों में स्वेलिंग आ रखी है, किसी की पैरों में स्वेलिंग आ रखी है, कोई चप्पल पहन रखा, कोई चप्पल नहीं पहन रखा। जो बच्चों को धक्का मार के निकाला, उनके अगेंस्ट एक एफआईआर, यूनिवर्सिटी ने एक एफआईआर कटवाई, एफआईआर फाइल करी, जिसके लिए 2 घंटे के अंदर उन इंसानों को बेल भी मिल जाती है। यूनिवर्सिटी ने किसी टॉपिक पे और कुछ नहीं बोला कि
ये इंसिडेंट क्यों हुआ है, हमारी नेग्लिजेंस है, आईआरओ ऑफिसर ने कुछ एक्शन नहीं लिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यानी इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट करी गई जहाँ पे वो सारे खड़े होकर 2 मिनट का मौन कर रहे थे। ये केस हमारे सामने नहीं आता अगर वहाँ के बच्चे एक्शन ना लेते, वहाँ के बच्चे प्रोटेस्ट ना करते, वहाँ के बच्चे अपने लिए खुद आवाज़ ना उठाते, अगर उन्होंने सोशल मीडिया की हेल्प ना ली होती तो शायद ये केस किसी को पता ही नहीं चलता, जो आई थिंक आज के टाइम में हर किसी को पता है। एंड थैंक्स टू द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चीज़ को स्टैंड आउट करा, इस चीज़ के बारे में बोला एंड अपने बारे में ना सोच करके सबके बारे में सोचा।